के चरणों में चरण वंदना करते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए इस पाली की इस पावन धरती पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे निषाद पार्टी के जिला महासचिव परम आदरणीय महिला निषाद जी, हमारे जिला महासचिव युवा मोर्चा के आनंद निषाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पिता दल बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें तथा प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों का मैं वंदन अभिनंदन करते हुए आप लोगों का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। अभी हमारे सम्मानित साथियों ने बहुत सारी जानकारी बताया, लेकिन हम बस इतना बताना चाहेंगे कि देख लीजिए, हमें पहले जानना होगा। हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो इतिहास नहीं बना सकते हैं। सही है कि नहीं सही? सही है। क्योंकि हमें अपने इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। हमारे सामने जो तस्वीर लगी है महाराजा गोहराज निषाद राज की, इनका यहाँ से वहाँ 100 किलोमीटर दूर इलाहाबाद प्रयागराज से 33 किलोमीटर उत्तरी तरफ गंगा नदी के किनारे कानपुर हाईवे के बगल में 3.5 किलोमीटर चौड़ा 3.5 किलोमीटर लंबा एक समृद्धशाली किला हुआ करता था। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर जाने पे पता लग जाएगा। वहाँ पुरातत्व के विभाग द्वारा खुदाई करवाया। हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 से लेकर 1981 तक निरंतर 4 साल खुदाई करवाने के बाद वहाँ किला मिला। लेकिन आप लोग ये बताओ, 100 किलोमीटर दूर हमारे महाराजा निषाद राज का किला है, क्या हमें पता था? नहीं। हम तो भदोही वाले हैं, नहीं पता था। हम तो दावे के साथ कहते हैं प्रयागराज इलाहाबाद वालों को भी पता नहीं था। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुदवाया तो उसे पेपर में लॉन्च करवाना चाहिए था, नहीं करवाना चाहिए था? करवाना चाहिए था। टीवी चैनल पे चलवाना चाहिए था, नहीं चलवाना चाहिए? चलवाना चाहिए था। अगर आपका यह खबर छप जाता कि निषादों का साम्राज्यशाली किला यहाँ 3.5 किलोमीटर का है और उसमें एक बोर्ड लगा है पुरातत्व विभाग 25 देशों के वैज्ञानिक, जिसमें अपने देश के नहीं होते, विदेशी वैज्ञानिक आकर के, क्योंकि इस देश का रहेगा तो उसमें कुछ झूठी बातें लिख सकता है। इस देश में 25 देश के वैज्ञानिक होते हैं। जो उसमें पाया जाता है, छोटी सी हड्डी पाई जाएगी तो वही बता देगा कि ये जानवर की है कि मनुष्य की है। सही है कि नहीं सही? सही है। और बता देगा कि कितने वर्ष औरत की है कि पुरुष का था। यह पुरातत्व विभाग होता है। उसने वहाँ एक बोर्ड लगाया है, उसमें बोर्ड में लिखा है कि आज से 2000 वर्ष पहले यहाँ एक निषादों का साम्राज्यशाली महल हुआ करता था और यहीं से बढ़कर पूरी दुनिया में हुकूमत चलाया जाता था। लेकिन वो एक देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे जहाँ हम लोग संगम जाते हो, वहाँ भी प्रयागराज निषाद राज का किला है कि नहीं है? है। वही एक किला नहीं है। आप लोग अपने यहीं चले जाओ, सोनभद्र के और दक्षिणी तरफ चले जाएंगे तो एक अघोरी का किला मिलता है, जहाँ मदन शाह रैकवार निषाद राज राजा हुआ करते थे। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, बिलासी देवी केवड़िन का नाम आप लोग सुने होंगे, उनका वहाँ किला है। झांसी में चले जाएंगे, भक्त प्रहलाद का किला है। झांसी के रथ में हिरण्याक्ष का किला है। आप हरदोई में जाएंगे, महाराजा हिरण्यकश्यप का किला है। हरदोई के सोनिकपुर गांव में महाराजा वाराणसी निषाद का किला है। आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो महारानी रासमणी केवट का किला है। आप गोरखपुर जाएंगे तो महाराजा सिंगारू निषाद का किला है। और इधर पश्चिमी तरफ जाएंगे सरस्वती तट पर महाराजा कंवर निषाद का किला है। इसका मतलब है, अगर ये किलाएं मौजूद हैं तो इससे यह प्रतीत होता है आज नहीं तो कल हमारे पुरखे कभी राजा हुआ करते थे। सही है कि नहीं से? सही है। पूरे दुनिया को जिलाते खिलाते थे। हमारा इतिहास बता रहा है कि हम राजा की औलाद हैं, भीख मांगने वाले भिखमंगे की औलाद नहीं है। लेकिन सम्मानित साथियों, जब राजतंत्र था तो हमारे पुरखे राजा हुआ करते थे, हमारी माताएं रानी हुआ करती थी। हमारे दादी के हाथ में आज कांच की चूड़ी नहीं देख रही है। हम जानते हैं 40 से 50 साल पीछे चले जाओ,
तो माताओं के शरीर पे इतना गहना होता था, शायद हम लोगों को नाम भी पता नहीं। हर घर में, हर निषाद मछुआ के घर में, दूसरे बिरादरी के घर में नहीं था। तब कवियों ने कल्पना किया था, तब भारत देश की सोने की चिड़िया कहा गया, कहा कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। उस समय हर माताओं बहनों के गहना इतना 2 किलो चांदी, 1 पौगा सोना रहता था। तो है ना दादाजी? फर्जी बात तो नहीं बता रहे हैं ना? रहता था ना, 2 से 2.5 किलो, आधा किलो का ढका का रहता रहा। हमें इस वक्त नामों नहीं मालूम। सोच लीजिए, तब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। उस समय बाबूजी, उस समय इस देश की जीडीपी ग्रोथ 35.5%। इसका मतलब हम अमेरिका, जापान से, रूस से, रशिया से सबसे 33 गुना अमीर थे। अगर पूरे दुनिया में 3 रुपया होता था, 1 रुपया भारत का, 2 रुपया पूरे दुनिया का खर्च चलता था। हम दुनिया को देने वाले थे। आपको जो संगम नदी के किनारे जो मेला लग रहा है, वो कभी तुम्हारे पुरखे वहां बैठ करके 1 महीने दान बांटा करते थे। पूरी दुनिया से देश के लोग आते थे और कहते थे, हे जलाधिपति महाराज, प्रयागराज तीर्थराज, हम आपके शरण में आए हैं, हमारे देश में इस चीज की कमी है, आप इतना धन दान दे दो, हमारा नगर जो है सुखमय हो जाएगा। वहाँ 1 महीने बैठ कर हमारे पुरखे बैठकर दान बांटा करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे वो मेले का रूप धारण कर लिया, उसका बेईमानों नाम बदल के त्रिवेणी रख दिया। वो संगम नगरी है, कहे जाते कि नहीं कहे जाते? इससे प्रतीत होता किसी के नाम से नगरी है। उसे तीर्थराज नगरी कहा जाता है, उसे प्रयागराज नगरी कहा जाता है। इससे प्रतीत होता था कि हमारे पुरखे के नाम से वो नगरी है। 15वीं शताब्दी में जब यहाँ मुगल आए, उसका पहले भी नाम प्रयागराज था। जब मुगल आया तो उसका नाम बदल कर इलाहाबाद रखा था। उसके बाद इलाहाबाद हुआ, तब बाद में उसका नाम संशोधन होकर इलाहाबाद हो गया। तो हमारा इतिहास बता रहा है कि हमारे पुरखे कभी राजा हुआ करते थे, हम कभी शासक हुआ करते थे, लेकिन जब राजतंत्र था तब। लेकिन इस लोकतंत्र में आज देश हमारा आजाद हो गया। 1947 में, 1950 में हमारा देश का संविधान लागू हो गया। क्या आप लोगों को पता है राजतंत्र हटाया गया? क्योंकि जब राजतंत्र था तो तुम्हारे पुरखे राजा थे, दूसरा कोई राजा हो जा नहीं था। जब लोकतंत्र लागू हो गया तो इस लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा संख्या होती है उसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मानकर राजा मान लिया जाता है। सही है कि नहीं? से लोकतंत्र में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हो जाए वो राजा हो जाता है। तो हम कहते हैं, निषाद बिंद, केवट कहार, कश्यप कहार, धीवर वातम, गुड़िया, रैकवार, सानी, बर्मन, माझी, मजवार, लोनिया, सिसोदिया, बर्मन, माझी, मजवार, जो भी हमारे 578 जाति के लोग हैं, अगर हमारी संख्या ज्यादा है तो राजा किसे बनना चाहिए? हम लोगों को। लोकतंत्र कहता है जिसकी संख्या ज्यादा हो उसे राजा बनना चाहिए। लेकिन हमारा समाज कुंभकर्ण से गहरी नींद में सोया है। वो तो 6 महीने बाद जागता था तो शायद 6 महीने बाद क्या होने वाला उसको अता पता हो जाता था। लेकिन हमारा समाज कुंभकर्ण से गहरी नींद में कि 6 महीने नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारा समाज 70 साल से सोया है, यह जगने का नाम नहीं ले रहा है। आज उसके सामने से उसका मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान लूटा जा रहा है, उसके बेटे की नौकरी लूटी जा रही है, उन्हें उनकी अच्छी शिक्षा लूटी जा रही है, उनका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उनकी राजनीति में हिस्सेदारी होना चाहिए, रोजगार में हिस्सेदारी, ठेका पर ठेका हमारा हिस्सा होना चाहिए। अगर हम यह कहते हैं, आप अभी गूगल पर सर्च कर लो, अगर 2011 की जनगणना बताती है कि निषाद बिंद केवट मल्ला की संख्या 18% उत्तर प्रदेश में है, तो 18% हमारा बजट में कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 18% हर नौकरियों हमारा कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसी का नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा हिस्सा बन रहा है वो हमारा हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या किसी ने बताने का काम किया कि हम 18% है, हमारा
हिस्सा बनना चाहिए। नहीं, दरोगा की भर्ती होती है तो उसमें 18% हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज 75 जिला है, 75 जिला में अगर 18% का कैलकुलेशन कर दो, हम समझते हैं कि 14-15 जिला तो हमारे डीएम होने चाहिए। सही सही बताओ, सही है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। वोट हमारा समाज देता है, लेकिन क्या हमारे समाज में भदोही जनपद में जब से 1995 से हमारा जिला बनाया गया है, क्या हमारे जिला में कोई डीएम बनकर आया? नहीं, सोच लीजिए। उसके पहले क्या आप लोगों ने मिर्जापुर का भी डीएम बिंद बनकर आया, निसार मल्ला का बेटा बनकर आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमें इसके विषय में सोचना पड़ेगा। फिर ऐसा कौन सा काम दलितों ने किया? क्या दलित का बेटा जो हमें कभी दरवाजे बैठने नहीं पाता था, हमारे माताओं ने उन्हें 3 फुट ऊपर से, हमारे दादाओं ने 3 फुट ऊपर से पानी पिलाया है। हम अपनी आंख से देखे, हमारे दादाजी जब हमारे घर चरवाही हरवाही करने आता था चमार भाई दलित भाई, तो जब वो दोपहर का दाना होता था तो दाना खाता था और उसके बाद नरिया उतारी जाती थी, उसे धोई जाती थी, उसी में रस पानी उसको पिलाया जाता था। सही है कि नहीं सही है? सही है। सोच लीजिए, ऐसे समाज को जिसे दरवाजे में ना बैठने दिया जाए, दूर बैठाया जाता हो, 3 फुट और पानी पिलाया जाता हो। धन्यवाद से दलित समाज के लोग, धन्यवाद से चमार भाई, तुम लोगों ने हमारे लिए उदाहरण पेश कर दिया। उनके समाज में जन्मे मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद नहीं, ये हमारे समाज में जन्मे, लेकिन मानवर कांसी राम साहब उनके समाज में भगवान बनकर आए। दलितों को समझाया कि नहीं समझाया? समझाया। उन्हें पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। जिसे दरवाजे पर ना बैठने दिया जाता, उसके बेटी को लखनऊ की गद्दी पे बिठाया कि नहीं बिठाया? बैठाया। तो कलम पकड़ के अपने समाज को मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान बहन जी ने दिलाया कि नहीं दिलाया? दिलाया। अपने समाज को नोट नौकरी दिलाया कि नहीं दिलाया? दिलाया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दलित भाई चमार भाई में इतनी ताकत नहीं है अपने गांव में अकेले अपने वोट से अपने गांव का प्रधान बन सकता है। नहीं बना सकता। हम दावे के साथ कह सकते हैं, जिसे प्रधान बनाने की औकात ना हो। देख लीजिए संगठन में कितनी शक्ति हो, पार्टी में कितनी शक्ति होती है। मत 3% दलित भाई, 3.5% दलित भाई संगठित होकर मानवर कांसी राम साहब की बात माने, उसकी बेटी को लखनऊ की गद्दी पे बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया? बैठा दिया। हम कहते हैं हमसे हमारे बराबरी में थे यादव बिरादरी के लोग, उनसे सीखो, उनसे सीखने का काम करो। धन्यवाद दो उनको, उनके समाज में एक मसीहा बनकर आए मानवर मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। उन्होंने कहा, हे यादव बिरादरी के लोग, हे भैया तुम्हें यादव जाट, तुम्हें अहिर को जंड भी कहा जाता है। तुम्हें कहते हैं अहिर की बुद्धि नहीं होती है, रात में खुलती है दिन में खुलती है, लोग तुम्हें ताना महना मारते हैं। तुम ऐसे यादव ग्वालियर और घोसी परमार चरवाहा में बटे रहोगे, तुम्हारा मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो माननीय मुलायम सिंह ने यादव बिरादरी को समझा दिया कि सब के सब यादव हो जाओ। तो यादव बनते ही शक्ति हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। शक्ति बनी तो सत्ता में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जिसे जंड कहा जाता था, लंड कहा जाता, जिसे बुद्धि नहीं होती थी, ठेकुना बुद्धि होती थी, कहते थे 60 साल के बाद यादव जी की बुद्धि खुलती है। उन लोगों ने देख लो, इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर 5 बार सरकार बना के माननीय मुलायम सिंह बैठे कि नहीं बैठे? बैठे। तो जब बैठे तो देख लीजिए उनके समाज का मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान मिला कि नहीं मिला? मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला। जितना उनका हिस्सा था उतना मिला कि उससे ज्यादा मिला? उससे ज्यादा। 1 गुना कि कई गुना? कई गुना। कम से कम 300 गुना। कितना? 300 गुना। 300 गुना। हम कहते हैं आप भी सीखो, यादव बिरादरी से सीखो। वह वोट की कीमत को समझ गया, भैंस चराने वाले वोट की कीमत को समझ गए, चमड़ा खलियाने वाले दलित भाई वोट की कीमत समझ गए। हम कहते हैं आप लोग कब समझोगे? तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे का गर्दन काट दिया जा रहा है, आप लोग हंसी खुशी जो बटन दबा रहे हो, वो बटन दबा रहे हो कि बेटे का गला दब रहा है? बेटे का गला दब रहा है। आने वाली पीढ़ी का गला दब रहा है कि नहीं दब रहा है? दब रहा है। हमारे समाज का सोचना, चलो भैया राजा के हो जाए, पर चलो उठिया दैया हो का खाए के दई का हो, ये न कहते हैं साहब कि राजा के हो जाए हमसे का मतलब बा?
चला वोटिया दे के बाद कहीं को दे की आवाज है। यादव जी से जाइए पूछिए, यादव जी वोट के लिए लड़ता है। वो जानता है कि सबसे कीमती इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पावर है तो किस में है? वोट में। वोट में है। हम कहते हैं मोदी का वोट एक गरीब गंवार का वोट बराबर है कि कम बेसी हो? बराबर। सोच लो। तो हम कहते हैं तो तू सबे अपने उठिया की कीमत ये ना समझ बे, तो कभी हाथी का बटन दबाऊगा, कभी साइकिल का बटन दबाऊगा, कभी खिसियान ददाहरे दबान कांग्रेस का पंजा का, अब की खिसियात गए तो कमल का फूल दबाया, अब फिर खिसियाबे तो के कर दबाऊगा। हम कहते हैं अगर हम लोगों ने हंसी खुशी से अपने फायदे के लिए, जब कोई नेता नहीं था तो हम आप लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। हम अपने बाप दादा को दोष क्यों दे? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। कि हम जो बटनिया दबा रहे हैं, बटनिया हमारे बेटवा का गर्दन उतार ले, तो क्या साथ दादाजी नहीं जानते क्या? हम दादाजी नहीं जानते? अगर माताजी को बता देते कि माताजी जो बटनिया बेईमान हथिया का दबा रहा है, ये हथिया वाला वहां बैठता है, तुम्हारे बेटौना का गर्दन काट देता है, तो हम लोग भूल जाते। लेकिन माताजी कभी नहीं भूलती, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट अपने पुत्र का उन्हें होता है। वो जानती हैं कि किस तरह से लालन पालन करके मैं अपने बेटे को बड़ा किया हूँ, उसे उम्मीदें रखी हूँ। अगर जान जाए कि उटिया दबाने से हमारे बेटे का मान सम्मान, नौकरी वहीं से काट दिया जाता है, तो हमारी माताएं कभी भूल कर बटन नहीं दबाती। सही है कि नहीं सही है? सही है। हमारे समाज को, भोले वाले समाज को पौआ का लेवल लगा दिया, बिकाऊ और पियाऊ का लेवल लगा दिया। हम कहते हैं हमारे समाज के ऊपर निषाद राज राजा का लेवल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। कहते हैं जिसका एक भी किला ना हो उसका बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है, और जिसका किला मौजूद हो, जिसके खून में विरासत में राजनीति हो, जिसके पुरखे कभी राजा हुआ करके इस देश की हुकूमत किया करते थे, तो राजा किसे बनना चाहिए? राजा का लड़का का राजा बने चाहे कि भंगी के? राजा का लड़का का। लेकिन अब कौन बन रहा है? भंगी। अरे जो चुटपुटिया बजाकर भीख मांगने वाले, जो दरवाजे दरवाजे भिक्षाटन करते थे, आप देख लो, भीख मांगते मांगते, चुटपुटिया बजाकर मांगते मांगते आपकी वोट मांग लिया। वोट लेते ही वो भीख मंगा से क्या राजा बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। देखिया पंडित जी मांगत रहे, नहीं मांगत रहे नो? मांगत रहे। अब आज राजा हैं। आज मांगत है कि राजा हो गया? राजा हो गया। तो एक मतलब है कि हम लोग अपनी वोट की ताकत को नहीं समझ पाए। अगर जो हमारे बाप दादा ने गलती किया तो उसकी सजा हम पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? पा रहे हैं। अगर वही गलती हम लोग करेंगे तो हमारे सामने जो आने वाली पीढ़ी बैठी है, इसे सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। मैं कहता हूँ हमारे पिताजी नहीं जान पाए, उनसे गलती हो गई, लेकिन हम लोग कह रहे हैं अगर हम लोग जान गए हैं कि मान सम्मान रोटी का बड़ा मकान इसी वोट के बदले मिलता है, तो मैं कहता हूँ हम तो कसम खा लिए हैं, सर पर कफन बांध लिए हैं कि ये जब तक अपने समाज को मान सम्मान रोटी कपड़ा मकान नहीं दिलाएंगे और उत्तर प्रदेश की गद्दी पे निषाद बिंद का बेटे को नहीं बैठाएंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सही है कि नहीं सही? सही है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भदोही जिला में सबसे ज्यादा के बा हो? बिंद निषाद के वोट मिला। सही से बताओ। सही है। हमारी वोट है कि नहीं है? है। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में 165 विधानसभा ऐसा है सम्मानित साथियों, जहां हम 1 लाख से ऊपर से ज्यादा की आबादी में हम हैं। 1 लाख से ज्यादा। और 40-50 विधानसभा ऐसी है जहां 50 से 70 हजार हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 20 से 25 हजार न हो। हम कहते हैं 20 से 25 हजार वाले अगर इकट्ठा कर ले तो जिसे चाहेंगे उसे हराएंगे, जिसे चाहेंगे उसे जिताएंगे। और 50 से 70 वाले अगर हम अपने उस
विधानसभा में अपनी वोट को इकट्ठा कर ले तो कोई एक वोट वाला और आ जाए, पंडित जी आ जाए, दलित भाई आ जाए, मुसलमान भाई आ जाए, उसे गले लगाए तो उसकी वोट आ जाए तो हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। और जहाँ 1 लाख से ज्यादा 1 लाख से 20,000 30,000 है, अगर हम लोग ईमानदारी से अपने बिरादरी अपने पार्टी का बटन दबवा दें तो विधायक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अगर विधायक आपका हो जाए तो सरकार दूसरे की होगी? नहीं। हमारा समाज ये नहीं समझ पा रहा है और बिरादरी के चक्कर में आखिर हमारे समाज के लोगों ने, भदोही जनपद के लोगों ने यहाँ से बिरादर को विधायक बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। एक बार बनाया, कई बार हो? कई बार। विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, सांसद भी बनाया। अब कौन चीज बाकी बका हो? नहीं। लेकिन क्या उसे भला भवा? नहीं। क्योंकि अगर दूसरे के दल से वह विधायक होगा तो जाएगा, जो उस पार्टी का एजेंडा होता है उस एजेंडे के बाहर काम नहीं कर सकता है। आज हम रमेश बिंद जी को दोष दे रहे हैं, उनको क्यों दोष दे रहे हो? अरे 20 साल बाद कोई बिंद सांसद बना, तुम्हारी विरासत वापस आए तो चौराहे में बैठ कर गाली दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? जो गाली दे रहा है उसकी औकात है सांसद बनने की? नहीं। बता दीजिए हमें। नहीं। जो गाली दे रहा है प्रधान बनने की औकात नहीं होगी। नहीं। और गाली किसको देता है? अपने भाई को। सांसद को गाली देता है। अरे गर्व से सीना चौड़ा होता है, बिंद का नाम बता तो कहते आइए सांसद जी बैठ जाइए। सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। पहले रहे वीरेंद्र सिंह मस्त का मिलत रहा का हो? नहीं। हाँ? नहीं। तब तो नहीं सीना तार चौड़ा होता रहा ना, तो पता नहीं के पूछत रहा ना। नीतीश दुबे रहे चौरी के। लेकिन सोच ले, अगर तुम्हारा भाई बना है, इतना तो हो, चाहे जहाँ जाओगे अगर बिंद बताओगे तो निश्चित ही अधिकारी कर्मचारी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब तुम बैठ कर अपने नेता को गाली दो, कुछ होगा वहां से? नहीं। तुम्हारे गाली देने से सांसद हट जाएंगे? नहीं। अपने नेता का सम्मान करो। जो समाज अपने नेता का सम्मान किया उसे राज सिंहासन मिल गया, और जो समाज अपने नेता का सम्मान नहीं किया उसे कुछ नहीं मिला। हम लोग यही गलती कर रहे हैं। अरे आज जो दूसरी जगह है कोई बात नहीं है, जिस दिन समझ आ जाएगा, हमारी पार्टी का विस्तार हो जाएगा, 25-50 से मल्लय हो जाएंगे, 10-5 सांसद हो जाएंगे। सांसद जी कतो अंते जाइए का हो? नहीं। पार्टिये में कतो अंते जाइए? नहीं। जो सम्मान हम दे देंगे वो सम्मान कहीं पाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि आप लोग भी संगठित हो जाओ, किसी के बहकावे में न आ करके। क्योंकि 2017 का अवसर था, ये पार्टी आई तो मान के चलो एक समाज में नई उम्मीद आई कि नहीं आई? आई। आज निषाद पार्टी का हर जगह जलवा है कि नहीं है? चर्चा है कि नहीं है? पेपर टीवी में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। हमारे समाज की 1100 संगठन, 33 पार्टियां हैं। सोच लो बाबूजी, निषाद मछुआ समाज का 1100 संगठन, 33 पार्टियां, नाम में को मालूम बा हो? नहीं। लेकिन निषाद पार्टी के नाम मालूम बा। हम हाँ सब भर जाना था कि बिहार वाले जाना था? बिहार वाले जानते हैं। महाराष्ट्र वाले जाना था नहीं जाना था? जाना था। पूरा हिंदुस्तान जाना था नहीं जाना था? जाना था। यहाँ तक कि हम दावे के साथ कहते हैं अमेरिका और लंदन वाले भी जान रहे हैं कि भारत में एक निषाद पार्टी लॉन्च हो गई है, जो निषादों का मान सम्मान, रोटी कपड़ा, मकान दिलाने का काम करेगी। सही है कि नहीं सही है? सही है। इसका मतलब अगर कम समय में निषाद पार्टी ने जो मुकाम हासिल किया है, जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया था, वहाँ 7 सालों में निषाद पार्टी ने वह काम करके दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया। 13 जनवरी 2013 को संगठन बना, 16/8/2000 को पार्टी बनी, और पार्टी बनने के बाद 2017 में चुनाव लड़ा, लगभग 7 लाख हमारे पार्टी को वोट मिला और एक विधायक बने। 2018 में हम लोग सपा से, बसपा से अलायंस करके हम लोग गोरखपुर की सीट जीतकर अपना एक बेटे को सांसद भी बनाए।
18 में जब हम लोग गठबंधन का एक नया प्रारूप दिया, एक नई उम्मीदें जगाया, कब गठबंधन करके बीजेपी को हरा सकते हैं, तो सपा बसपा ने हमारे साथ अलायंस किया। तो देख लिए अलायंस करते ही सपा ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हर जगह चुनाव जीते कि नहीं जीते? जीते। 2019 में उन लोगों ने निषाद पार्टी को धोखा दिया, तो समाजवादी पार्टी और बसपा ने धोखा खाया कि नहीं खाया? खाया। खाया खाया। हम कहते हैं अब इस समय सबसे ज्वलनशील मुद्दा हमारे समाज का आरक्षण है। आरक्षण हमारे समाज को समझने में 70 साल लग गया सम्मानित साथियों। यह आरक्षण कोई मामूली चीज नहीं है। जिस दिन आरक्षण लागू हो जाएगा, आपका बेटा डीएम बन जाएगा, आपका बेटा एसडीएम बन जाएगा, आपका बेटा राज्यसभा सांसद बनेगा, आपका बेटा यही विधायक बनेगा, यही से सांसद बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। सोच लीजिए, छोटा है, ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है, समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे समाज को आरक्षण को समझने में 70 साल लगा, जबकि 1950 में लिखा गया है। दलितों ने इसके लिए संघर्ष किया, उसकी सरकार बनी, उन लोगों ने लागू कर लिया। लेकिन हम लोग अपने हिस्से के प्रति जागरूक नहीं हुए, अपने हिस्से के प्रति लड़ाई नहीं लड़े। हम कहते हैं मान सम्मान हिस्सा हमारा लूटा जा रहा है, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? यादव जी नहीं। पंडित जी नहीं। गुप्ता भाई नहीं। चमार भाई नहीं। मुशायरा लड़ेगा? नहीं। पाल लड़ेगा? नहीं। नाई लोहार कहाँ लड़ेंगे? नहीं। हिस्सा जिसका जा रहा है, लड़ाई उसे लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग देख ले, गांव घर में अपने हिस्से के लिए लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं। छोटा सा टाणे वेणे के लिए लड़ाई होती है, मुकदमा हो जाता है। तो हम कहते हैं अगर अपने भाई से लड़ने के लिए यहाँ तैयार हो, जो 70 साल से तुम्हारा दुश्मन लूट रहा है, तुम्हारे बेटे का मान सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, तुझसे हमें लड़ाई लड़ना होगा कि नहीं लड़ना होगा? लड़ना होगा। लड़ना होगा कि नहीं लड़ना होगा? लड़ना होगा। अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर जो ईमानदारी से हमारा हिस्सा 18% बनता हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोगों से निवेदन है